अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उन्हें किसी भी किस्म का खौफ या हुज़्न नहीं होता। वो हर किस्म के खौफ से, हुज़्न से, डर से आज़ाद होते हैं। और जब औलिया इकराम का जिक्र होता है, उनकी शख्सियात का जिक्र होता है, तो सबसे पहले आम इंसानों की ज़ुबान पर या पूरे दुनिया जहां के लोगों के ज़ुबान पर कोई नाम आता है तो वो हैं पीराने पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सिफत यज़दानी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह। ये वो अल्लाह के वली हैं जो नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं। अपनी वालिदा की तरफ से उनका सिलसिला नसब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और अपने उनके वालिद मोहतरम की तरफ से उनका सिलसिला नसब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और दोनों की तरफ से मिलकर हज़रत अली और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपका सिलसिला नसब पहुँचता है। आपका असल नाम तो अब्दुल क़ादिर बिन अबू सालिह है, आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद और आपका लक़ब महियुद्दीन और शेखुल इस्लाम है। पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह की मुबारक जिंदगी का जब जिक्र आता है तो आपका तक़वा, आपकी लिल्लाहियत और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात, शरीयत मुतहरा की रोशनी में जिंदगी गुजारने के जज्बात हमारे सामने ऑटोमेटिक आते हैं। बचपन ही का वाक़या है कि जब आप अपने गांव गीलान से निकलकर बगदाद को इस हुसूल इल्म के खातिर जब आपने जाने का इरादा फरमाया तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने सफर के अखराजात के लिए, वहां पहुंचने के बाद के अखराजात के लिए 40 अशरफियां आपके बगल के नीचे सीधी। और जब बेटा अपनी माँ से रुखसत हो रहा था तो पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा ने फरमाया, बेटा जिंदगी में कैसे ही हालात क्यों पेश ना आए लेकिन कभी झूठ नहीं बोलना। पीराने पीर जब एक काफिले के साथ निकले, अभी मुकाम हमदान नामी एक मुकाम से आगे ही बढ़े थे कि चोरों का एक काफिले ने उस काफिले पर अटैक किया, हमला किया और काफिले वालों का सारा सामान लूटा। एक चोर इनके पास भी आया और कहा कि बच्चे तेरे पास क्या है। उस वक्त पीराने पीर की उम्र मुबारक बड़ी मुश्किल से 12 से 15 साल के दरमियान थी। पीराने पीर ने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। चोर समझा बच्चा मजाक कर रहा है। दूसरा डाकू आया, उसने भी वही सवाल किया, पीराने पीर का वही जवाब था। और दूसरे चोर ने भी समझा शायद बच्चा मजाक कर रहा हो, लेकिन उन दोनों ने जाकर जो चोरों का लीडर था उसके सामने जाकर इस वाक़े को बयान किया। उसने कहा कि उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। चोरों के सरदार ने भी वही बात पूछी तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो उसने कहा कि कहाँ है? तो आपने अपना हाथ उठाया, बगल के नीचे 40 अशरफियां रखी हुई थी। चोरों का सरदार हैरान हुआ और ये कहा कि बच्चे तू जानता है कि हम तो चोर हैं, हमारा काम माल दौलत को लूटना है। तू चाहता तो झूठ बोल सकता था और तू बच्चा था तो तेरी बात पर हम यकीन भी कर लेते, लेकिन तूने सच क्यों कहा? तो पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि क्या मैं अपने 40 अशरफियों को बचाने के लिए अपनी माँ से किए हुए वादे को कैसे तोड़ सकता हूँ? कि जब मैं घर से निकला था मैंने अपने माँ से वादा किया था कि जिंदगी में कैसे भी हालात क्यों पेश ना आए, हमेशा मैं सच का सहारा लूंगा, इसलिए मैंने झूठ नहीं कहा। चोरों के सरदार इमोशनल हो गया, उसने रोना शुरू किया और कहा, क्या बच्चे तू अपने माँ से किए हुए वादे को नहीं तोड़ सकता है? हम न जाने कितने सालों से अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ रहे हैं और बंदगाने खुदा को लूट रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। चोरों के सरदार ने तौबा की। ये पीराने पीर की जिंदगी का पहली करामत थी जो जाहिर हुई कि बचपन ही में ये चोरों ने आपके हाथ पर तौबा की और सब लोग शरीफ बनकर जिंदगी गुजारने का आज़म किया और काफिले का जो माल लूटा था वो वापस किया। और फिर यहाँ से आप बगदाद को आगे बढ़े। हुस्न इल्म के खातिर बहुत से तकालीफ को आपने बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि एक जमाना वो आया कि जब आप खुद मुदर्रिस बने, टीचर बने, हजारा तलबा को आपने कुरान और सुन्नत से आगाही हासिल करवाई। यहाँ तक कि एक लंबा जमाना गुजारने के बाद 90 साल की उम्र में 11 रबीउल सानी को 561 हिजरी को आप बगदाद शहर में ही आप जो है अपनी जान को जाने आफरीन के सुपुर्द कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, हम सब भी औलिया इज़ाम से अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हैं, मोहब्बत वली का हम दम भरते हैं, लेकिन क्या रियल लाइफ में हमारी जिंदगी हजरत औलिया इज़ाम के तरीके के मुताबिक गुजरती है? इस बात का जायजा लेने की जरूरत है। खासकर रबीउल सानी के इस महीने में आज हम गौस के दामन से वाबस्तगी का इजहार तो करते हैं, लेकिन क्या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हजरत
پیران پیر رحمتullah علیہ کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کی کتاب جو معرکۃ الآراء کتاب ہے جس کو غنیۃ الطالبین کہا جاتا ہے، جس کے اندر حضرت نے کتنی بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، ہر ایمان والے کو، ہر بلیور کو، ہر پیران پیر کے عاشق کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے کہ حضرت نے اس کے اندر علم و معرفت کے بہت سی باتوں کو درج کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سنجیدگی سے ہم سوچیں، کیا ایک ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ پیران پیر کے دامن سے وابستہ بھی ہو اور وہ جھوٹ بول رہا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ پیران پیر کے دامن سے وابستہ بھی ہو اور اپنا کاروبار جھوٹ بول کر چلا رہا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ پیران پیر کی شخصیت سے وابستہ بھی ہو، اس کی نمازوں پہ نمازیں چھوٹ رہی ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ پیران پیر سے وابستہ بھی ہو، اس کے گھر میں بہو بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہو؟ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ ایک بندہ پیران پیر سے وابستہ بھی ہو، اس کی زندگی غیروں کی طرح گزر رہی ہو؟ میرے بھائیوں، ہمارے الفاظ میں اور ہماری پریکٹیکل میں کتنا بڑا تضاد ہے۔ پھر کس منہ سے ہم دامن اولیاء سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں؟ کم سے کم ربیع الثانی کے اس مہینے میں ہمیں سوچنے اور حقیقی معنوں میں دامن اولیاء سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔